गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत थकी हुई हूँ, नींद आ रही है इस टाइम बहुत ज़्यादा। कल की जो थकान है, जो लास्ट व्लॉग में आपने संडे व्लॉग देखा उसमें देखा होगा, मैं बहुत थक गई हूँ। एंड एक्चुअली मैं उठ भी आज 5:30 पौने 6 बजे गई हूँ। थकान के बारे में मुझे नींद नहीं आई है पूरी रात। बट स्टिल आज मंडे था, सोमवार है, सावन का। मंदिर जाना था, मंदिर जाके हम आ गए हैं। ब्लॉगिंग मैंने नहीं की है मंदिर की। एक्चुअली थकान के बारे में बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है, इसीलिए मुझे आपको दिखाना ज़रूरी है कि मेरा डे 5 है आज इंटरमिटेंट का और मैं क्या खा रही हूँ। ये हैं सूखे आलू और साथ में 1 कप चाय। सूखे आलू और 1 कप चाय, और ये लेकर जा रही हूँ मैं एक छाछ और 2 केले। आज मंडे है, मेरा फास्ट होता है, तो मैंने अभी खा के जाऊंगी सूखे आलू और चाय। लंच में मैं क्या खा रही हूँ, पूरे दिन क्या खाऊंगी, वो मैं आपको दिखाती रहूंगी बीच बीच में। तो बस अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लूँ, फिर मिलते हैं नीचे आपसे और चलते हैं ऑफिस। हे गाइस, वेलकम बैक। और अभी बज रहे हैं 12 o'clock हो रहे हैं। मैं कर रही हूँ थोड़ा सा काम ऑफिस का, और साथ में ले रही हूँ अपनी एक ग्रीन टी और एक बनाना। ग्रीन टी और बनाना। 12 बज रहे हैं। आपको पता है मेरा फास्ट है, तो फास्ट में भी एक बनाना लूँगी फ्रूट टाइम में, और साथ में पीऊँगी ग्रीन टी। तो चलिए अब मिलते हैं आपको लंच टाइम में। हे गाइस, वेलकम बैक। सो ये है, गिरने वाला है, छाछ। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये अभी 2 बज रहे हैं और मैं ले रही हूँ 1 गिलास छाछ का। मेरे को पूरे दिन में 2 मील लेने हैं, तो एक मैंने लिया है ब्रेकफास्ट में, आपने देखा, और अभी एक जो मैं व्रत खोलूंगी वो रात को जब घर पहुंचूंगी। तो मैं अपनी छाछ फिनिश करती हूँ और अब आपसे मिलती हूँ शाम को 4-5 बजे। हे गाइस, इट्स 4 o'clock। 4 बज गए हैं। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, और ये वो क्रूशियल टाइम है जिस टाइम कुछ मंचिंग का टाइम मन करता है, कुछ अच्छा खाने का, कुछ नमकीन खाने का। क्योंकि मेरा फास्ट है और इंटरमिटेंट फास्टिंग है, दोनों में ही बाहर का कुछ नहीं खा सकते। मैं लाई थी 2 फ्रूट्स। एक बनाना मैंने मॉर्निंग में जब आपको दिखाया ग्रीन टी के साथ लिया था, एंड एक मैं लाई थी मैंगो। बहुत ब्लिंकिट सर्च कर रही थी, इतना मन पे कंट्रोल कर रही थी, चल कुछ व्रत के चिप्स मंगा लेती हूँ। बट सीरियसली, व्रत के चिप्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो सब कुछ ऑयली होता है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैंने अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग की और अपने आम को चूज़ किया, और फिलहाल मैं ऑफिस में बैठ के अपना एक आम ले रही हूँ जो कि फास्टिंग में। इट्स 4 o'clock राइट नो। आई होप अपने को टाइम दिख रहा होगा। तो 4-5 हो रहे हैं, 4-7 हो रहे हैं अभी, और बस आम खा रही हूँ। ये मेरी क्रेविंग्स को कम कर देगा, और जाके घर पे सीधे डिनर करेंगे। तो अब मैं आपको मिलूंगी सीधे घर पर। सबको हेलो बोलो। सो फाइनली दीपक जी मुझे लेने आ चुके हैं। बाय 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 बाय। हे गाइस, वेलकम बैक। 7 बजने में 5 मिनट रह रहे हैं। मैं घर आ चुकी हूँ, फटाफट बस मुंह हाथ धोती हूँ। एक्चुअली मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया था पहले कि मम्मी आज ये मेरे को लेने आ रहे हैं, तो मे भी हो सकता है मैं लेट हो जाऊँ, तो आप मेरी सब्ज़ी बना देना और 2 रोटी सेक के रख देना। तो मैं सो दैट कि मैं आके पहले खाना खा लूँ, क्योंकि मैं टाइमिंग से बॉन्ड हूँ, मुझे 7 बजे तक खाना खाना होता है। तो बस उनको बोल देता, उसके बाद मैं सबका डिनर बना लूँगी, बस आप मेरा बना देना। तो बस मम्मी को, शायद मम्मी मेरी 2 रोटी सेक रही है, मैं इतने में फटाफट से मुंह हाथ धोती हूँ और पहले डिनर करती हूँ, क्योंकि टाइम इंटरमिटेंट फास्टिंग में टाइमिंग बहुत महत्व रखती है, इसीलिए इसको 16 आवर 14 आवर्स की फास्टिंग बोला जाता है। तो पहले मैं अपना डिनर कर लूँ और मिलती हूँ आपसे डिनर करते समय में। ठीक है, फटाफट से मुँह हाथ धो लूँ पहले। कर रही हूँ, 7:10 हो रहे हैं। दिया बत्ती मैंने जलाई है, देखिए आप भी कर लीजिए दर्शन। और दिया बत्ती जला दी है, पूजा कर दिया है, भोग लगा दिया है। तो अब फाइनली मैं खाना खाती हूँ,
और डिनर करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, तो अभी क्या है, डिनर कर लिया है। डिनर करे हुए भी मुझे हो गया अच्छा खासा टाइम, और फिलहाल मैं अपनी बालकनी में आ गई हूँ वॉक करने के लिए। एंड बस वॉक कर रही हूँ, 10 मिनट वॉक करूँगी और उसके बाद सबके लिए रोटियां बनाऊंगी मैं। लेकिन मैंने सोचा जब तक वॉक कर रही हूँ आपसे कुछ बात कर लूँ। पता है गाइज, मेरे लास्ट व्लॉग्स में मुझे काफ़ी कमेंट्स आए हैं, थैंक यू। उसके लिए पहले दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया। एक्चुअली ऐसे कमेंट्स आते हैं ना तो बहुत मोटिवेशन मिलती है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हो। और सबा जी हैं, उन्होंने तो मुझे ये बोला है इनफैक्ट कि उन्होंने मुझे देख के शुरू कर दिया है करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग उन्होंने भी शुरू कर दी है। बहुत बहुत मतलब इससे ज़्यादा खुशी तो हो ही नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि हमने आपको देख के कुछ करना शुरू कर दिया है। और गाइज, मैंने जर्नी अपने लिए शुरू की थी, अपने लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, अपनी अपनी मेडिकल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। मुझे नहीं पता था कि जब मैं करूँगी तो इतने सारे लोग शायद मुझसे उनको अच्छा लगेगा और मुझसे इंस्पायर होंगे, एंड रियली लाइक इट। और सच में गाइस बहुत खुशी मिलती है। आप तो मुझे दिन पर दिन और मोटिवेट करते हो कि मैं कुछ गलत ना करूं, क्योंकि आपके कमेंट मुझे पैर डगमगाएंगे भी ना तो आप लोग मुझे डगमगाने नहीं दोगे। अब तो पक्का यकीन है मुझे मैं कुछ गलत नहीं कर सकती। बट मैं आप लोगों से कुछ कहना भी चाहती हूँ। जैसे सबा जी हैं जिन्होंने कहा कि मैंने आपको देख के शुरू कर दिया है करना एक्चुअली डाइट। तो देखिए गाइज, मैं जो भी कर रही हूँ अंडर सुपरविजन कर रही हूँ। मेरी डाइटिशियन है, उनके अंडर में रह के कर रही हूँ। मुझे मेरी मेडिकल कंडीशन को वो जानते हैं और मेरे लिए क्या सुटेबल है वो चीज़ ये सब डिसाइड करते हैं, तब मैं कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप मुझे देखकर कुछ कर रहे हो, और बिल्कुल कीजिए, करना भी चाहिए। पर मैं कहूँगी कुछ भी फॉलो करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना। आप किसी से गाइडेंस ज़रूर ले लेना। आप अगर किसी मेडिकल कंडीशन के अंडर में हो, लाइक हाई बीपी, शुगर और एनीथिंग, आपको कुछ भी ऐसी कोई परेशानी है अगर, तो प्लीज़ आप उसको मत कीजिए बिना डॉक्टर के पूछे मत करना कुछ भी, सिर्फ मुझे देखिए। बिकॉज हर बॉडी अलग है, हर बॉडी अलग रिएक्ट करती है। हो सकता है मैं 14 घंटे की फास्टिंग कर रही हूँ, कोई 12, जैसे सबा जी ने कहा मैंने 12 घंटे की शुरू किया, उसके बाद 16 घंटे की करूँगी। तो आई रिक्वेस्ट कि आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है। बट इन केस अगर आपको कोई दिक्कत है तो पहले डॉक्टर से पूछ लीजिए कि आप इतनी देर भूखे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। अगर आप नहीं रह सकते हैं तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप ये करोगे, आप कोई और मेडिकल प्रॉब्लम में ना फंसो इस चीज़ की वजह से। तो प्लीज़ सीरियसली आई रिक्वेस्ट, मुझे देख के इंस्पायर होइए, करिए, बट अंडर गाइडेंस कीजिए। क्योंकि मैं खुद भी बिना किसी गाइडेंस के नहीं कर रही हूँ, मैं अपने डाइटिशियन के गाइडेंस में हूँ और उनके थ्रू कर रही हूँ। आई नो कि आजकल लोग बहुत स्मार्ट हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी मेरा बताना फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आप लोग मुझसे मोटिवेट होते हैं, मुझे देख के कर रहे हैं, इसीलिए बोल रही हूँ कि आप करना ज़रूर, बट अंडर गाइडेंस रह के करना। और बस गाइस, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी गाइस, क्योंकि बहुत खुशी होती है यार, आप लोग इतना मोटिवेट करते हो। और आप लोग तो मुझे बिल्कुल चीटिंग नहीं करने देने वाले, इतना मोटिवेट कर दोगे तो मैं चीटिंग ही नहीं कर पाऊंगी बिल्कुल भी। और हाँ, अभी मैंने व्रत ओपन कर लिया है। मेरी व्रत जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना गाइस, वो शाम के 6 बजे ख़त्म हो जानी चाहिए। उसका एक रूल होता है कि वो सूरज उगने के साथ होती है, और सूरज जैसे सनसेट होता है, लाइक 6 बजे आपको अपनी फास्टिंग, अपना ईटिंग पीरियड क्लोज कर देना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। आपको बहुत भूख लगे तो आप पानी पीजिए। और हाँ, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो अपने पानी का बहुत ध्यान रखिए। 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। 20 किलो के वेट पर 1 लीटर पानी पीना चाहिए। तो अपना वेट देख लीजिए और उसके हिसाब से पानी पीजिए। अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो पानी अच्छा पीजिए, क्योंकि पानी के बिना इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल काम नहीं करेगी। अपना ईटिंग टाइम, इंटरमिटेंट फास्टिंग में टाइमिंग बहुत मैटर करती है गाइस, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं 7 बजे तक खा लूँ। बट
इंटरमिटेंट में 7 बजे भी लेट है, इसलिए मैंने सुबह की जो टाइमिंग है वो 10 बजे से करी है। वरना इंटरमिटेंट हमेशा यही कहता है कि आप सूरज उगने से शुरू कीजिए और सूरज उगने के बाद ख़त्म कर दीजिए। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। मेरा ऑफिस जो है वो 6 बजे ऑफ होता है, तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं 6 बजे खाना फिनिश कर ही नहीं सकती अपना। मुझे तो 6 बजे के बाद, मतलब 6 बजे मैं वहाँ से निकलती हूँ ऑफिस से, 6:30 पौने 7 मुझको बजता ही बजता है, और आती हूँ कुछ बनाती हूँ अपने लिए फटाफट, तो मुझे 7 सवा 7 तक का टाइम लग ही जाता है खाना खाने में। अभी तो चल रहा है, कर पा रही हूँ, कैसे कर रही हूँ बस मैनेज हो रहा है, और देखते होप सो कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, बहुत 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 अच्छा आए। और बस गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट कि आपको मेरी आने वाली वीडियो सारी मिल जाए। प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, प्लीज़ लाइक, and take care yourself, stay safe, stay healthy, and bye bye, love you all, bye bye, bye bye, bye bye.